नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेटेकी में। साथियों, आज हमारा 4th डे 60 डे चैलेंज का एंड आज हम बात करने वाले हैं अलाइनमेंट टूल के बारे में। तो फटाफट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जानते हैं क्या है ये अलाइनमेंट टूल। तो अभी फ़िलहाल हम अपने आइकॉन में आ चुके हैं और अभी टाइमलाइन की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से टाइमलाइन को ऑन नहीं किया हुआ है। कंट्रोल जी, जब आप कंट्रोल और जी प्रेस करते हैं तो ग्रिड्स आ जाते हैं जो आपके प्लेन को शो करते हैं, राइट। यहाँ पर आने के बाद अब हम कुछ प्रॉप्स ले लेते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने कंटेंट मैनेजर पर, विंडोज़ कंटेंट मैनेजर। यहाँ पर आते हैं हम प्रॉप्स पे ले लेते हैं कुछ 3D ब्लॉक्स। 3D ब्लॉक्स में क्या लें, कुछ भी ले लेते हैं, बॉक्सेस ले लेते हैं, ठीक। एंड इसको रेंडमली इधर उधर हम कॉपीज़ बना लेते हैं। कॉपी बनाने के लिए आपको कंट्रोल करना है एंड अगर कंट्रोल करने के बाद किसी खास एक्सिस पे आप इसे मूव करते हैं, मान के चलिए कि मैं इसे एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस पे कॉपी बन जाएगी। अगर इसे वाई पे कर रहा हूँ तो वाई पे कॉपी बन जाएगी। अगर ये जो येलो वाला पोर्शन है इसको कर रहा हूँ तो फिर ये फ्री मूव होगा, राइट। जहाँ भी मुझे चाहिए वहाँ पे मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। तो ये हो गया, कुछ कॉपीज़ बना ली इसकी हमने। अभी प्रॉपर क्या है कि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो अलाइनमेंट के लिए अलाइन ऑब्जेक्ट एंड अलाइन टू दो ऑप्शन है। बट यहाँ पर देखिए, जब हमने सिलेक्शन हटा दिया है तो कोई भी ऑप्शन विजिबल नहीं है। बट जब मैं किसी एक के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो अलाइन टू ही आ रहा है, अलाइन ऑब्जेक्ट्स का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, राइट। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए सॉरी, पहले चलते हैं जी पे। जी पे क्या है हमारा, एक ऐसा व्यू जो कि आपको टॉप से दिखाई दे रहा है, राइट। ये इसलिए लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन को इस पर कवर कर सकते हैं जूम करके। एंड सिलेक्शन टूल लिया हमने, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया। जब पूरे एरिया को सिलेक्ट किया आपने तो सभी के सभी आपके जो ऑब्जेक्ट्स थे वो सिलेक्ट हो गए। आप देख पा रहे हैं सभी के ऊपर येलो लाइंस आ रही हैं, राइट। तो जब सारे ही सिलेक्ट हो गए तो आपका अलाइन ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन भी विजिबल हो गया है। अब मैं अलाइन ऑब्जेक्ट्स पे जाता हूँ एंड इसे एक्स एक्सिस पे अलाइन करता हूँ तो ये देखिए सारे के सारे एक्स एक्सिस पे अलाइन हो गए। अगर मैं चाहूँ तो इसे वाई एक्सिस पे अलाइन कर दूँ, सारे के सारे वाई एक्सिस पे हो गए। अगर मैं चाहूँ तो इसे जेड एक्सिस पे अलाइन कर दूँ, बट कोई भी चेंजेस शो नहीं हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये ऑलरेडी जेड एक्सिस पे सारे अलाइन हैं। चलिए इसको कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। एंड जेड एक्सिस पे अलाइन करने के लिए मान के चलिए कि हम किसी एक को उठाते हैं, मूव कर देते हैं जेड एक्सिस पर यहाँ पर। एंड ये है, इसको जेड एक्सिस पे यहाँ पर मूव कर देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर देते हैं। तो इसकी जब आप मॉडिफाई पैनल में जाएंगे और वैल्यूज़ देखेंगे तो जेड एक्सिस पे इसकी वैल्यू माइनस में चली गई, बट यहाँ पर जो जेड एक्सिस पे वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, राइट। अब फिर से हमें क्या करना है, जी जी पे जाना है। जी आपका शॉर्ट की है टॉप व्यू के लिए, राइट। तो ये कई जगह यूज़ होता है जब आप बहुत बड़े सेट्स पे काम कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट इधर उधर पड़ा हुआ है तो उसको उठाने के लिए एंड सेलेक्ट करने के लिए जी यूज़ कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर आ गए हम एंड सेलेक्ट कर लेते हैं सभी के सभी बॉक्सेस को। अब जी में अगर आप देखेंगे तो आपको बढ़िया से दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर देखते हैं अलाइन ऑब्जेक्ट, अब जेड एक्सिस पे देखिए हो गए सारे के सारे। तो ये होता है अलाइन ऑब्जेक्ट। आप एक्स वाई एंड जेड एक्सिस से, मान लीजिए कोई रो बनानी है आपको, वॉल्स खड़ी करनी है या फिर ट्रीज खड़े करने एक प्रॉपर सीधी लाइन में, या फिर आपका कोई सीन है जहाँ पर आपके स्कूल में बच्चे खड़े करने हैं सीधी लाइन में, सोल्जर्स खड़े करने हैं सीधी लाइन में, तो वहाँ पर ये काम आ जाता है, राइट। अलाइन ऑब्जेक्ट से ज़्यादा यूज़ होता है अलाइन टू। अलाइन टू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लगभग, तो अलाइन टू के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप, यूनिफॉर्म स्पेसिंग। अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस पे तो अभी सारे के सारे एक्स एक्सिस पे बराबर खड़े हैं, वाई एंड जेड, ठीक। इन सभी के बीच में जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल बराबर बराबर है, ठीक। तो जो स्पेसिंग हो रही है वो यूनिफॉर्म हो गई आपकी। अब इससे क्या हुआ, इस सारे के सारे एक जगह ही इकट्ठे हो गए। कैंसिल कर दे, ओके कर देते चलिए। एंड कैमरे को मूव करते हैं, क्योंकि इनको आपको एक्स वाई एंड जेड सभी एक्सिस पे एफ कर लेते हैं। एफ से क्या होता है कि फोकस करता है कैमरा आपके ऑब्जेक्ट पे, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे।
सारे के सारे बॉक्सेस अभी भी वहीं पर है। अगर मैं सीन पैनल में जाकर के देखूँ तो सारे बॉक्सेस वहीं पर हैं। तो या तो आप एक एक करके मूव करते रहें, अब इनको आप ग्रिड में लगाते रहें, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप अलाइन ऑब्जेक्ट का यूज़ करें, और अलाइन ऑब्जेक्ट यूज़ करने के बाद आप बहुत ही ईजिली इन सभी को अलाइन कर पाएंगे, राइट। ठीक। तो ये अलाइन का मेरे ख्याल से अलाइन ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अलाइन ऑब्जेक्ट में आपके पास कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिलेक्शन करना है आपको, सारा सारा कंट्रोल करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं सभी को, राइट। कंट्रोल करने के बाद आपको जाना है अलाइन ऑब्जेक्ट पे, अलाइन में एक्स एक्सिस पे करना है, एक्स एक्सिस पे सारे हो गए। अब यूनिफॉर्म स्पेसिंग भी आपको चाहिए वाई एक्सिस पे, तो अभी सभी के बीच में स्पेसिंग बराबर हो गई, एक्स एक्सिस से यहाँ पर आ गया एंड वाई एक्सिस पे स्पेसिंग बराबर हो गई। तो अब आप देख पा रहे हैं, अगर मैं ओके करता हूँ इसे, सभी एकदम बराबर स्पेसिंग पे हैं एंड सीधी लाइन पर है। कि सीधी लाइन पे आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर आप फ्रंट व्यू पे जाते हैं, एफ पे जाते हैं, तो आपको पीछे वाला दिखना नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर पीछे वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो मतलब प्रॉपर सीधी लाइन पर है ये, राइट। तो इजी है ये। अब बात कर लेते हैं अलाइन ऑब्जेक्ट्स की। अलाइन ऑब्जेक्ट्स हो गए, अब बात कर लेते हैं अलाइन टू की। अलाइन टू में क्या होता है कि अलाइन टू वैसे तो आपको यहाँ पर भी समझाया जा सकता है, बट मैं कोशिश करता हूँ आपको एक प्रोजेक्ट में समझाने की, क्योंकि वहाँ पर बहुत ईजी टू यूज़ हो जाएगा समझना। तो फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, नो। अभी क्या ग्रिड है तो कंट्रोल जी दोबारा से प्रेस करेंगे एंड ग्रिड हट जाएगी। ग्रिड को हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, मिश्रा जी, सेट। चलिए कॉलोनी का सीन बनाया था हमने, किसी को ले लेते हैं। अब मान के चलिए कॉलोनी का सीन हमने आइकॉन पे ओपन कर लिया। एक कोई चलिए सामान लेकर के आते हैं, कंटेंट में चलते हैं। कंटेंट में चलने के बाद एक करेक्टर में चलते हैं, एंड करेक्टर में चलने के बाद करेक्टर, एक्टर, कोर क्राउड, इसमें से कोई भी एक करेक्टर ले लेते हैं। हम ले लेते हैं पार्टी मैन को। अब या तो इसको आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, या फिर आप डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने पर ये कहाँ गया है, ये गया है अपने पिवट पॉइंट पे। कई बार होता है कि हमें दो प्रोजेक्ट को मर्ज करना होता है। अब फाइल, डिलीट कर देता हूँ पहले मैं इसको, तो थोड़ा सा आपको मर्जिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा, जो कि धीरे धीरे आप सीखेंगे। आगे आने वाली वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताएंगे, बट क्या है कि थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जिससे कि आपको भी फ़ायदा होगा। फाइल, पहले क्या था कि ये मर्ज का ऑप्शन नहीं था आइक्लोन 7 में। आइक्लोन 8 में आने से क्या हुआ है कि आप किसी दूसरे सेट से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अपने सेट पे ला सकते हैं। मर्ज पे चलते हैं, एंड चलिए मान लीजिए इससे मुझे कार चाहिए, इस वाला प्रोजेक्ट, कल जो हम प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे थे। ओपन करते हैं, सीन को पहले तो हम हटा देते हैं, सब कुछ नीचे, हमें चाहिए सिर्फ एक SUV, मर्ज कर देते हैं, राइट। अब SUV तो आ गई, कंटेंट पे चलते हैं, ह्यूमन को भी ले आते हैं यहाँ पर, एंड थोड़ा सा इसे फुटपाथ पे खड़ा कर देते हैं। अब एक तरीका क्या है, सीन पे जाइए, SUV पे जाइए, F प्रेस करिए, एक पता नहीं कौन सी दुनिया में पड़ी हुई है, जो इसका पिवट पॉइंट होगा पूरे सेट का, वहाँ पर पड़ी हुई है, और फिर इसको आप जूम करते रहिए, इधर उधर से लेके आइए। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, मेल के पास गए एंड इसको अलाइन किया, अलाइन टू मेल, Z लो, आपकी SUV आपके पास आ गई, राइट। बहुत इजी है, आप प्रॉपर जगह पे लाइए, लो आपका सीन रेडी है। एंड एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, उस जब प्रोजेक्ट से हम इस प्रोजेक्ट को मर्ज करते हैं तो यहाँ पर जो व्हील्स में आपको मोशन दिखाई देंगे, और एक अच्छी चीज़ ये दिखाई देगी आपको कि जिस व्हील में मोशन नहीं था कल जब हम बात कर रहे थे रोटेट एंड स्केल की, ये लास्ट वाला व्हील था जिसमें मोशन नहीं था, तो आज भी इसमें मोशन नहीं है, राइट। तो एक मर्जिंग भी आपने साथ साथ सीख ली है, और भविष्य में इस पर हम और काम करेंगे। तो मेनली आज अलाइन
टू आपका ऑब्जेक्ट बताना था। तो अलाइन टू में क्या होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को अलाइन करना। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आपका कोई प्रॉप इधर उधर पड़ा हो, ढूंढना हो, या फिर सेटिंग्स बनानी हो। अब जैसे मान के चलिए कि मुझे वॉक साइकिल देनी है इसको, ठीक, एंड ये रहा यहाँ पर। एक मैं और ले लेता हूँ, कंटेंट से जा कर के एसयूवी कर देते हैं डिलीट, फीमेल ले लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे बगल में खड़ा कर देते हैं, ठीक। एंड जब इनको वॉक का मोशन देंगे ना, तो मे बी अगर ये प्रॉपर अलाइन नहीं है एक दूसरे के साथ, तो शायद से ये वॉक इस तरीके से करने लग जाए और ये वॉक इस तरीके से करने लग जाए और बीच में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो हम क्या करें, फाइल अलाइन टू, फीमेल को मेल के साथ अलाइन कर देते हैं Z। और एक और अच्छी चीज़ है रोटेट। अब जैसे कि मैं पहले रोटेट बता देता हूँ, फिर ये करते हैं। अब मान के चलिए कि हमारी फीमेल इस तरफ देख रही है, राइट। F पे चलते हैं, हाँ। अभी फीमेल हमारी आई, मगर ये फीमेल पीछे की तरफ देख रही है। एंड मुझे क्या करना है कि मेल एंड फीमेल दोनों को बराबर से ही चलाना है आगे। तो मैंने क्या करना है, अलाइन टू करना है मेल के साथ, X Y Z से क्या है कि इसके जो फुट्स हैं ये भी अलाइन कर देंगे। एंड रोटेट करते ही इसका रोटेशन भी ये कॉपी कर लेगा, राइट। अब पिवेट एंड सेंटर, आप इसके पिवेट पॉइंट, ये जो इसका लेग्स हैं ये पिवेट पॉइंट है एंड ये इसका सेंटर है। तो अगर आप सेंटर के साथ करना चाहें सेंटर के साथ करें, पिवेट के साथ करना चाहें पिवेट के साथ करें, डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है। ओके किया हमने। अब ये एक्सिस और ये एक्सिस, रेड एक्सिस पे हमने इसे, मैंने रेड बोला है, जेड नहीं बोला है, तो यहाँ पर इसे हम साइड पे कर लेते हैं। अब आप प्रॉपर देखेंगे, जो मैंने आपको रूल बताया था कि अगर मैं बिल्कुल बराबर से जाऊँ तो फीमेल हाइड हो जानी चाहिए, इसका मतलब हम प्रॉपर अलाइन कर चुके हैं। अब आप इसे वॉक करा लीजिए, जो भी कराना है कराइए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अलाइन आपको क्लियर हो गया होगा, अलाइन टू आपको क्लियर हो गया होगा, एंड अलग अलग एक्सिस पे कैसे अलाइन करना है, रोटेशन कैसे करना है, ये सारा कुछ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अलाइनमेंट थ्रू पिवट पॉइंट्स, और वो काफ़ी एडवांस चीज़ है और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं एंड में कह रहा हूँ कि देखो एग्जैक्टली आप लोग मुझे मैसेज ना करो, कमेंट करो, वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, मैं कोशिश करूँगा कि सैटरडे या संडे एक दिन पकड़ करके हम उन सारे कमेंट्स का आंसर कर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि प्रॉपर मैसेज पे सभी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप भी समझ रहे हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स दिया जा रहा है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। तो अगर चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा, फिर अगर मैं सारे मैसेजेस का 1-on-1 रिप्लाई करूँगा, हाँ आप पेड सेशन लेना चाहते हो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि देखिए एंड में दिक्कत यहाँ पर आएगी कि अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा, आपको भी बुरा लगेगा कि यार हम चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको प्रॉपर कमेंट करिए, ये मेरी गारंटी है कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, भले हम वो टॉपिक कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैं नेक्स्ट जो भी वीक का एक हम डे चूज़ कर लेंगे। या तो आप मुझे कमेंट पे लिखिए कौन सा डे आपको चाहिए, संडे चाहिए, एक डे आप चूज़ कर लीजिए, वहाँ पर हम सिर्फ कमेंट्स के आंसर ही करेंगे, ऐसा कर सकते हैं हम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड प्रॉपर अगर चीज़ों को एक्सप्लेन करना है तो वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, बट मैसेज में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपको मैं प्रॉपर व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर पाऊँ, और फिर एक एक क्वेरी का कैसे रिप्लाई करूँगा, ठीक है। वीडियो के जरिए बताना थोड़ा सा आसान होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।